नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं माँ दुर्गा के एक बहुत ही खास रूप माँ स्कंद माता के बारे में। देखिए उनकी कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेम, शक्ति और नेतृत्व की भी कहानी है। आइए इस अद्भुत दास्तान में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब पूरा ब्रह्मांड ही खतरे में हो और उस खतरे से लड़ने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो जो शायद सिर्फ एक माँ के दिल में ही मिल सकती है। ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की ओर ले जाता है। तो नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वो उसी माँ को समर्पित है जिसने ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े योद्धा को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ स्कंद माता की, यानी भगवान स्कंद की माता की। तो आखिर है कौन माँ स्कंद माता? असल में ये माँ पार्वती का ही स्वरूप हैं, लेकिन इस रूप में उनकी पहचान एक माँ के तौर पर है। ये रूप हमें दिखाता है कि एक माँ का प्यार और उसकी हिम्मत, ये दोनों मिलकर दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि माँ पार्वती को ये रूप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया पर कोई बड़ा संकट आता है ना, तो एक माँ क्या कुछ कर सकती है। तो हुआ यूं कि राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब जरूरत पड़ी एक ऐसे योद्धा की जो इन बुरी ताकतों को हरा सके, और इसी मकसद के लिए जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय का, जिन्हें हम स्कंद भी कहते हैं। जैसे ही उनका जन्म हुआ, माँ पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और उसी पल उन्होंने स्कंद माता का रूप ले लिया। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि अपनी दिव्य ऊर्जा से उसे रास्ता भी दिखाया। और देखिए, वही कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और शांति वापस लाएं। तो वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी, एक मार्गदर्शक थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत गुस्से या नफरत में नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल में होती है। एक माँ का प्यार और उसकी हिम्मत, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अब माँ स्कंद माता की जो तस्वीर हम देखते हैं, उसमें हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। उनके स्वरूप का हर तत्व, हर प्रतीक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जरा गौर से देखिए, उनकी गोद में उनका बेटा कार्तिकेय है। ये उनके प्यार और पोषण को दिखाता है। लेकिन वो बैठी किस पर है? एक शेर पर, जो उनकी हिम्मत और ताकत का प्रतीक है। उनके हाथों में कमल का फूल है, जो पवित्रता की निशानी है। और उनकी 4 भुजाएं हमें भरोसा दिलाती हैं कि वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं। मतलब ये पूरी तस्वीर एक माँ की है, जो प्यार भी करती है और रक्षा भी करना जानती है। तो अगर हम उनकी इस शक्ति और करुणा को महसूस करना चाहें, तो उसका एक बहुत सीधा और सरल रास्ता है, उनका मंत्र। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये सीधे उनके दिल से, उनकी ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है। ये है वो पवित्र मंत्र। देखने में बहुत सरल है ना? लेकिन इसके हर शब्द में बहुत गहरी भावनाएं छिपी हैं। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। ओम तो ब्रह्मांड की शुरुआती आवाज है। देवी कहकर हम उनकी दिव्यता को मानते हैं। स्कंद माता ऐसे हम सीधे उनके उस माँ वाले रूप को याद कर रहे हैं। और नमः का मतलब है सम्मान के साथ झुकना, नमन करना। तो कुल मिलाकर ये मंत्र उनकी माँ होने और उनकी देवी होने दोनों के प्रति हमारा गहरा सम्मान है। अच्छा, तो मंत्र के अलावा उनकी पूजा करने से हमें असल में और क्या मिलता है? चलिए अब ये देखते हैं कि माँ स्कंद माता की भक्ति हमारे जीवन में क्या खूबसूरत बदलाव ला सकती है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से घर में शांति और प्यार का माहौल बनता है। हमारे जो रिश्ते हैं, परिवार के साथ जो बंधन है, वो और भी मजबूत होता है। ये सिर्फ ज्ञान और समृद्धि ही नहीं देती, बल्कि पूरे परिवार की, खासकर बच्चों की दिव्य सुरक्षा भी करती हैं। और यही बात इस पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं ना, वो अक्सर ताकत से नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल से जीती जाती हैं। तो असल में माँ स्कंद माता हमें यही सिखाती हैं कि एक माँ का प्यार शायद इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। ये प्यार सिर्फ देखभाल करना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें रक्षा करना, सही रास्ता दिखाना और बुराई को हराना भी सिखाता है। तो जाते जाते एक सवाल खुद से पूछिए, आज की दुनिया में हमारे आसपास वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक माँ जैसा प्यार और देखभाल सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव ला सकता है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।